नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आज के इस वीडियो में जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं, हम चाहते तो महज एक दो बयान दिखाकर ही हम आपको ये पूरा वीडियो समझा देते, लेकिन हमें लगा कि इस वीडियो को थोड़ा और लंबा बनाते हैं और इस पूरे मसले पर चर्चा कर ही लेते हैं। उत्तराखंड की नदियों में अवैध खनन हमेशा से एक बड़ी चर्चा का विषय रहा है। उत्तराखंड की नदियों में भले ही सरकारी अनुमति चुगान की हो, लेकिन होता वहां खनन ही है। राज्य की नदियों में खनन के लिए भले ही सीजन निर्धारित हो, लेकिन यह सब सिर्फ सरकारी फाइलों में लिखा जाता है। आप अगर रसूखदार हैं, लेन देन कर पाते हैं, तो आपके लिए हर सीजन नदियों में खनन का सीजन हो सकता है। अवैध खनन को लेकर इतने सवाल उठे कि कई बार अदालतों को फटकार लगानी पड़ गई, कई स्टोन क्रशर्स को बंद करना पड़ गया। सरकार ने भी अवैध खनन रोकने के लिए कई काम किए, ऐसा सरकार कहती है। नाइट विजन कैमरे लगाए, चेक पोस्टें स्थापित की गई, खनन सामग्री के भंडारण को लेकर भी नजर बनाई रखी गई, जीपीएस सिस्टम लगाया गया, सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद अवैध खनन रुक गया। ये दावे सरकार भी एहतराम के साथ नहीं कर पाती है। हालात ये है कि किसी राज्य में अवैध खनन के चलते कई पुलों के गिरने की स्थिति आ गई, कई इलाकों का तो भूगोल ही बदल गया, हादसे भी हुए, लोगों की जानें भी गई, लेकिन अवैध खनन रुक नहीं पाया। इसी बीच खबर आई कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। ये धनराशि अवैध खनन को रोकने के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए दी गई है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो उत्तराखंड में अवैध खनन या रुक चुका है या फिर बस रुकने ही वाला है। लेकिन अब हम जिन पहलुओं के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जो कुछ बयान आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आप हैरान रह सकते हैं। हो सकता है कि आपको हैरानी हो कि ये जो कुछ हमने बोला ये कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर ये बयान कैसे आ सकते हैं। दरअसल शुक्रवार को देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस मंच से केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार कर लिया कि अवैध खनन के हालात ये हैं कि पुलों के पाए कमजोर हो रहे हैं और पुल गिरने की स्थिति में आ रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने एक और बात मंच से स्वीकार की कि जो आमतौर पर बीजेपी का या फिर कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, वो खुले मंच पर इस तरीके की बात कहता नहीं है और ये स्वीकारोक्ति दिखाता नहीं है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अवैध खनन करने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने ही लोग हैं। पहले आप जितेंद्र सिंह का यह बयान सुन लीजिए। और पांचवा, जो हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी शुरू हुई है कुछ एक हमारे प्रदेशों, क्योंकि नए नए हाईवे बन रहे हैं, तो इलीगल माइनिंग शुरू कर दी। हमारे ही लोग करते हैं। तो मैं एक जगह गया, तो जब ये पिछली बार आपदा आई और बाढ़ आए, तो हमारे लोग फोन करने लगे, साहब ये रुकवाइए। मैं कभी किसको रुकवाऊँ, आप ही तो कर रहे हो। अब दिक्कत क्या हो जाती है कि जब हम इलीगल माइनिंग करते हैं, एक जगह 2 साल पुराना एक फ्लाईओवर बना हुआ था, क्योंकि इन सारे क्षेत्रों में घूमा, सबसे ज्यादा इस वक्त क्षति पहुंची पंजाब में, ये फ्लैश फ्लड में 15 पैनल थे उसके, 13 खा गए थे। 1.5 साल में ही 13 उखाड़ डाले। तो वो मुझे जो वहाँ NHAI वाले थे, उन्होंने कहा साहब ये देखिए, तो किसको कहें, आप ही के लोग हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा अपने ऊपर भी संयम रखें। और मैंने फिर वहाँ जा कर के कहा उनको कि भाई देखिए, जब हम ये करते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, 4 पैसे कमा लिए, जा रही है किसी की गाड़ी तो ठीक है, लेकिन हम भूल जाते हैं किसी दिन हमारी गाड़ी, हमारे बच्चे भी उसी पुल के ऊपर से होकर गुजर सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी एजुकेशन और प्रिपेयर्डनेस। सुना आपने। अगर जितेंद्र सिंह की इन बातों पर विश्वास किया जाए तो फिर कैसे मान लिया जाए कि अवैध खनन रुक गया है या फिर अवैध खनन को रोकने की कोशिश की जा रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि क्यों दे रही है? यह बहुत ही अजीब लगता है। एक ऐसा सिस्टम लगता है जिसमें किधर कौन सा सिरा जा रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे आपको अब एक और बयान याद दिलाते हैं। वो कुछ दिनों या कहिए कुछ महीनों पहले का है और बीजेपी के ही एक बड़े नेता का है। दरअसल कुछ महीनों पहले उत्तराखंड में अवैध खनन का मसला संसद तक पहुंच गया था। हरिद्वार के सांसद और
इसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में हो रहे अवैध खनन पर संसद में चिंता जाहिर की थी। याद है आपको? ये बयान सुन लीजिए उनका। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। अब जब इन दोनों बयानों को आप एक तरफ रखते हैं और सुनते हैं, फिर सुनने के बाद अभी आप मान सकते हैं क्या कि उत्तराखंड में अवैध खनन रोक दिया गया है? जबकि हम ये नहीं कह रहे हैं। कहीं कोर्ट कह रहा है कि अवैध खनन हो रहा है, कहीं मंत्री कह रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, कहीं सांसद कह रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है। इसके बावजूद सरकारी सिस्टम ये चाहता है कि लोग मान लें कि अवैध खनन नहीं हो रहा है। और आप याद कीजिए कि बागेश्वर में खड़िया खनन को लेकर हाई कोर्ट ने किस तरीके की नाराजगी व्यक्त की थी कि वहां पर खड़िया खनन रोका गया हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद। क्या अब भी यह माना जाए कि राज्य में अवैध खनन रोक दिया गया है? क्या ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है कि अब हम ये कहने की स्थिति में आ गए हैं कि अब अपनों को भी खनन या अवैध खनन करने की इजाजत नहीं मिलेगी? ऐसा क्या पारदर्शी सिस्टम हम बना पाए हैं? क्या उत्तराखंड में ऐसा हो पाया है? और अगर ऐसा हो पाया है तो ये दो बयान जो हमने आपको सुनाए हैं, फिर ये सुनने को क्यों मिल रहे हैं? और अगर ये बयान सही हैं तो फिर वो केंद्र सरकार की प्रोत्साहन राशि, इसका क्या मतलब है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में उत्तराखंड में अवैध खनन रुक गया है या फिर रुकने की कगार पर है, या फिर सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए हैं। तय आपको करना है। आप पे कमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। चलते चलते एक बार फिर से आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। नमस्कार।